गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब सब दोस्तों को प्यार। फिर से हम आपका एक बार स्वागत करते हैं अपने चैनल एक और सवाल पे। तो दोस्तों, आज हम आपके साथ एक शख्सियत को रूबरू करवाने जा रहे हैं जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बहुत बड़ी नामवर शख्सियत है, तकरीबन लोग उन्हें जानते हैं। तो आज हम आपको उनसे रूबरू करवाएंगे। उनका नाम है जनाब डॉक्टर आशीष गुप्ता जी, जिन्हें आप सब लोग प्यार से राजी भाई भी कहते हैं। तो आगे का इंटरव्यू हमारे काशी भाई कंडक्ट करेंगे। शुक्रिया समीर भाई। सबसे पहले तो हमारे YouTube चैनल पे मैं स्वागत करना चाहूँगा हमारे उस्ताद आशीष गुप्ता जी का। राजी भैया, आपका बहुत बहुत वेलकम है इस चैनल पे। शुक्रिया, आपका भी वेलकम है घर में। ये लाइफ में जब आपने मेहनत की है, आपने पूरी ज़िंदगी आपने किसी काम पे लगाया है, अगर आप तैयारी करते हैं KS की या IAS की करते हैं या एग्ज़ाम देते हैं तो उसी के बारे में आप। लेकिन हमारे जो एग्ज़ाम होते हैं ना, हमारे जितना भी ज़िंदगी में एग्ज़ाम हुए हैं वो अलग अलग शहरों में अलग अलग ब्रीडों के ऊपर हुए हैं। और मैं तमाम दुनिया की जो जितनी कबूतरबाजी है जी, उसको बांधना एक बड़ा मुश्किल काम है, एक समुंदर में जहाज़ चलाने के बराबर है। बिल्कुल सही। तो अगर आप नॉलेज की बात करेंगे तो नॉलेज में सवालों के जवाब देने को मैं तैयार रहता हूँ हमेशा। और कुछ सवालों के जवाब मैं कहीं देर से नहीं दे रहा था, इसलिए कि कुछ वजूहत होती हैं कुप्परों के बारे में। अभी रिसेंटली मैंने 2 वीडियो बनाई हैं, जी, बना चुका हूँ, आएंगी तो मेरे अपने चैनल से ही आ रही हैं। वो भी आपके लिए हैं। एक तो जोड़ों के तहत है, जी, एक ब्रीड के तहत है। जो कंफ्यूजन दुनिया में लगी हुई है कि कुछ ब्रीडों के ऊपर ही ये ब्रीड फलान ब्रीड है, सही। और कुछ जो उस्ताद करना है वो अपना जवाब जो है ब्रीडों के ऊपर वो सही नहीं देते। जी, जी, तो उसकी वजूहत ये है कि या तो उनको पता नहीं है, तो या वो बेवकूफ़ बना के अपनी ही एक नस्ल का नाम, ओरिजिनल नस्लों का भी नाम अपने ही नाम से रख के वो व्यापार करना चाहते हैं। वो बड़ा अपने आप को शो करना चाहते हैं कि हमारे पास ये नस्लें और कहीं नहीं है दुनिया में। जी, सही। तो जो यहाँ की नस्लें हैं उनके बारे में देखिए, मैं कभी भी कोई कबूतर लाता हूँ या कभी भी कोई कबूतर मेरे हाथ में होता हूँ, उसके बारे में पूरी डिटेल, चाहे वो कबूतर कहीं से आया है, चाहे वो गिफ्ट आया है या आप खरीदते हैं। मैक्सिमम तो हमने कबूतर ज़िंदगी में, मैंने मेरे ख्याल में लाखों करोड़ों के कबूतर खरीदे होंगे। ऐसा ही। तो अगर किसी ने गिफ्ट भी दिया, उसके गिफ्ट के बारे में भी बोलना होता है। प्यार मोहब्बत से अगर किसी ने दिया वो भी बोलो आप। किसी शहर का कबूतर, किसी उस्ताद का कबूतर, चाहे वो आपकी नहीं भी बनती है, उसका नाम भी आपको लेना है। तो नाम लेने से आपकी कोई उस्तादी कम नहीं हो जाएगी, बढ़ेगी, इज्जत बढ़ेगी आपकी। अगर किसी भी उस्ताद का कोई कबूतर है, अगर कोई चीज़ अगर अच्छी बनी है, अगर आपके पास आई है, वो पहुंची है, जी, तो आप उसे कह रहे हैं कि ये बहुत बढ़िया कबूतर है, लेकिन वो जिसकी कारीगरी है उसके बारे में भी थोड़ी सी तारीफ करते हैं, जहाँ से जिसने जिस ये बंदे ने ये कबूतर तैयार किए हैं। बिल्कुल। उस्ताद जी, मेरा एक छोटा सा बड़ा बेसिक सा सवाल आपसे। पहला ये है कि देखो, आपकी तमाम उम्र इस शौक में चली गई। आपने मतलब बचपन से ही, जितनी मेरी आपसे बात होती है, जब भी कभी बात हुई है, मेरे शायद मुझे ये याद है कि मैंने आपसे कई बार सिर्फ जब भी कभी बात हुई है सिर्फ सवाल ही पूछे होंगे और मुझे 100% उनके जवाब वहाँ से मिले हैं। तो कई बार तो ऐसे ऐसे जवाब मिले हैं कि जो मैं खुद सोचता हूँ कि शायद आपने मुझे गलत जवाब दे दिया, लेकिन जब वो टाइम के साथ जब मुझे समझ आई तो मुझे वो चीज़ पता लग गई कि जो उस टाइम आपने उस मेरे सवाल का जवाब दिया था वो बिल्कुल सही था। देखिए, आप काफ़ी देर से मेरे साथ जुड़े हुए हैं जी, काफ़ी, मेरे ख्याल में 15-20 साल से। तो जो भी ऊपर वाले को आप हाजिर नाजिर करके कहें कि आपने ज़िंदगी में कोई भी क्वेश्चन किए हैं, सबसे ज़्यादा आपने मेरे से, मेरे ख्याल में क्वेश्चन किए हैं। एग्जैक्टली, सच बात है, बिल्कुल सच है। आप तो कभी भी किसी, मुझे पता है आपको कई बार कंफ्यूजन होती थी, आप कई बार मैं नाम सुनाता था, आप सोचते थे ये जोकर है या ऐसा ही है। है। वो भी एक किस्सा कभी शेयर करेंगे। आप वहाँ तक पहुँचे नहीं थे जी, बीच में। कभी आपको सुनने में जब वो चीज़ें मिली या आपको देखने में मिली या ऐसा कहीं ही से आपको पता लगा, फिर आपको कई सालों के बाद, 10 साल पहले या 15 साल पहले जो मैंने बात कही थी वो आपको वो जहन में वापस रिफ्लेक्ट हुई कि ऐसी बात क्लियर हो। बिल्कुल ऐसे। देखिए, जो जुड़ा हुआ बंदा जिसने अपनी ज़िंदगी लगाई होती है, वो बचपन से ही अपनी मेहनत कर रहा है। पढ़ाई तो आप बचपन से ही शुरू करेंगे ना, बिल्कुल। तो बचपन से ही आप बाजियाँ भी आप बचपन से ही लगाएंगे। जी। ठीक है, मैं बचपन से बाजियाँ लगा के मैंने अपनी लाइफ का एक बहुत बड़ा स्पैन जो है, अपना प्रीशियस टाइम जिसे गोल्डन पीरियड कहते हैं, वो तबाह किया। जी, तो ये आपको भी पता इस चीज़ ऐसा का। ही। तो जो इंसान ने अपनी गोल्डन टाइम अगर बर्बाद किया कबूतर में, तो गोल्डन कबूतरबाजी में तो कम से कम गोल्डन होना चाहिए वो। बिल्कुल, अगर आपने कहीं चीज़ अपना हाँ। डिवोट किया तो वो अगर अचीव भी तो आप एक पढ़ाई नहीं करते, एक पढ़ाई छोड़कर स्पोर्ट्स की तरफ जाते हैं, तो स्पोर्ट्स में आपको अच्छा होना चाहिए। जी, उसके बाद मैं ब्रीडिंग लाइन में आया। ब्रीडिंग लाइन भी एक उस्तादी है, कलर बनाना भी एक उस्तादी है।
क्रॉस ब्रीडिंग भी एक उस्तादी है जी। अपने शागिर्दों को तैयार करना, खलीफों को तैयार करना, बाजियाँ करवाना, वो भी एक उस्तादी है। एक फन है, हर चीज़ में एक उस्तादी है और सभी चीज़ों को मिला के एक बनता है हरफन मौला। सही। और उस्ताद अगर हरफन मौला हो, जिसको हर चीज़ का पता है, वही उस्ताद कामयाब होते हैं, दुनियादारी को वही बता देते हैं। आज के टाइम में जो उस्तादी है वो एक फ़न पे है, वो फ़न सभी को पता कि वो फ़न अगर आपको पूरा मैं दे दूँ, पूरी अपनी किताब दे दूँ, जैसे भी आपका कहने का मतलब है कि खेल पानी जिसे कहते हैं, समझ लिया आप जी। आपको कोई ज़रूरत नहीं घर बैठे हुए आप उस्ताद बन जाएंगे। अगर आपका खेल पानी धीरे धीरे चलेगा, 2 बंदों को देंगे, 3 बंदों को देंगे, 3 से 10 होंगे, 10 से 30 होंगे, बाद में आप उसका व्यापार भी कर सकते हैं। ठीक है, सही। खुद आपके आएगी आपके पैरों को हाथ लगाने, लेकिन कबूतरों का कॉन्सेप्ट लेने कोई नहीं आएगा। कबूतरबाजी का कॉन्सेप्ट लेने कोई उस्ताद नहीं, मतलब कि कोई चीज़ लेने नहीं आएगा। सही। सिर्फ आपको बाजियों को दौरान आएगी कि हमने जीत हासिल करनी है, तो यही चीज़ें इस टाइम लगी हुई हैं। उनको ये नहीं पता लोगों को कि एक कबूतर परवरी फ़न क्या है। सही। कबूतर देखते हैं दूर से, इनकी सलीक जिस्म, खड़ी खिलान, ये चीज़ें कबूतरबाजी में नहीं थी। मतलब इंटरनेट की जो जुबानी, जो इंटरनेट की अभी आप चीज़ें देख रही हैं, देखिए कोई भी असल हालत में कबूतर, ये कोई भी कबूतर इस तरह के कबूतर नहीं थे। ये भी बनावटी कबूतर बने हैं, कुछ देर में बने। सही। तो इन्हीं कबूतरों की ज़्यादा तारीफ की जा रही है कि बस ऐसा सलीक, वो लोग कंफ्यूज हैं कि उन कबूतरों को वो रिजेक्ट कर रहे हैं जो कि 24 कैरेट गोल्ड है, 22 कैरेट गोल्ड है, 20 कैरेट है। अब मैं तो नहीं कह सकता कि आज की डेट में मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो स्टैंडर्ड एक ब्रीड थी उसको मॉडिफाई किया गया। उन्होंने ब्रीड्स जो है, ब्रीड्स की कीमत कम हो गई। जो क्रॉस ब्रीड है जिनमें ओरिजिनल पार ही नहीं है, मतलब कि उनमें पार इतने लगा दिए होंगे समझ ही नहीं आती कि कितने पार लगे हुए हैं। जो उस्ताद लोग हैं उनको भी नहीं पता, वो भी कंफ्यूज हैं कि उनमें कितने पार लगे हुए हैं जी। तो ये जो चीज़ें हैं ये गुमराह कर रही हैं कबूतरबाजी। तो जब आपने असल चीज़ें देखी हैं, आपने असल फन के कबूतर देखे हुए हैं, असल कबूतर ही असल होते थे और असल कबूतर ही उड़ते थे। जी ऐसे ही है। उस्ताद जी, जम्मू का जो ओवरव्यू, हमारा जम्मू शहर सिटी ऑफ टेम्पल्स है। हाँ जी। अगर हम पुराने दौर की कबूतर परवरी पे गौर करें, मेरी तो इतनी एज नहीं है, देखो अब हमें भी तो इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं से लेनी है। मैं चाहता हूँ कि जो हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं हमारे चैनल के थ्रू, एक जनरल ओवरव्यू जम्मू की कबूतर परवरी, जो पुराने टाइम की, जो आप अपने बचपन के लेवल का, उस टाइम कौन कौन सी ऐसी शख्सियत हुई जिन्होंने अपना लोहा मनवाया, जो काफ़ी लेजेंड बंदे जिनके, जो शायद ही कभी यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे आज भी नहीं आएगा। देखिए जम्मू में बड़े लेजेंड बंदे हुए हैं, बड़ी पुरानी कबूतरबाजी है, खानदानी कबूतरबाजी भी रही है जी। लेकिन जम्मू में एक दबंग कबूतरबाजी थी। जो दबंग बंदे थे ना, बड़े पावरफुल बंदे, कबूतरबाजी उनके पास ज़्यादा। और ये कबूतरबाजी जो थी एक मकदूर थी, एक सिटी के अंदर ज़्यादा। ठीक हो गया। सिटी के अंदर ही बाजियों की जो शुरुआत है सिटी में ही हुई। ठीक। हमारे एरिया में यहीं आगे पीछे सिटी में जितना आप सिटी लगा ले, अपना आप मेन सिटी लगा लें, आप शहीदी चौक तक लगा लें, क्रिश्चियन लॉ हो गया, ये गार्ड थे कबूतरबाजी के जी। अपना आप नीचे लगा लें, साग मला रिहाड़ी हो गया, न्यू प्लाट तक जी। जो सिटी थी ना, सरवाल हो गया, वहाँ की जो कबूतरबाजी थी, क्योंकि सिटी ज़्यादा फैली नहीं हुई थी। अब तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बहुत हो गई, अब तो पॉपुलेशन बड़ी हो गई है। पहले बाजियाँ आगे पीछे नहीं होती थी, सिटी के अंदर ही बाजियाँ थी, सिटी के अंदर ही जो दबंग बनते थे और किसी का कोई लेन देन नहीं था। हाँ, प्यार मोहब्बत से बातचीत करते थे। शाम को जैसे तालाब खड़ीका में भी अपने मीटिंग होती थी, सभी आपके कट टाइप वहाँ पे, उसको हम पुराने ज़माने में कहते थे कि सभी के साथ आपस में सहन होती थी, लागतबाजी सभी के साथ, मतलब कि एक दूसरे का कोई लेन देन नहीं होता था। मेरा एक ऐसा चाहता था जहाँ पर मैं कभी आज तक किसी से नहीं लेने गई, पूरे जम्मू को पता, कभी आज तक कबूतर नहीं, लेकिन अगर किसी का भी कबूतर आया, मैंने कभी कोई ना नहीं की है किसी को कि आप आओ और आप नहीं लेके जाओ जी। अब बड़े जो अपने कबूतरबाज हैं उनके मैंने खुद भी जाके दिए। शरीफ आका कबूतर आ गया कहीं तो कबूतर मैंने कहा आप कहाँ आओगे, मैं खुद ही आपको दे दूँ, ये आपको आने के वो बड़े जो रिस्पेक्टेड बंदे, काला पा था जी, मेरी अपनी छत थी। तो मेरे भाई थे, मतलब कि एक बड़े भाई की तरह मैं उनके पास रहा हूँ, छोटे भाई की तरह, तो बड़ा प्यार भी मिला। वो मेरे पास आते थे, सिर्फ जम्मू में मेरी छत थी जो जहाँ पर वो बैठते थे और चाय का कप पीने आते थे शाम को, बस मैं आ रहा हूँ तेरे पास जी और मैंने बैठना है, तो बस मैंने इधर, उन्होंने इधर आना, मैंने उधर चले जाना। तो ये प्यार मोहब्बत था। बाकी ये नहीं है कि कबूतर आया हुआ था तो लाना ही लाना, जब होता था कोई दिल करता था तो दे देते थे, नहीं दिल करता था नहीं भी देते थे। ज़्यादातर लोगों का जो लेन देन था वो नहीं था कबूतरबाजी।
जो उस टाइम की आप कबूतर परवरी जो आपने देखी है, जो आपने महसूस की है, जिस फेज के थ्रू आप गुजरे हैं, तो कौन सी ऐसी नामी छतें हुई हैं जहाँ पे आपके हिसाब से बहुत एक्सेप्शनल बर्ड्स हुआ करते थे, बहुत पुरानी, जिनको आप बोलते हैं पुरानी ब्रीड्स, जो शायद ही आज देखने को ना मिले? क्योंकि नामवर जो छतें थी, सबसे बड़ी जो छतें थी जम्मू की, जो सबसे प्योर जो कबूतर थे, उनके पास कोई भी यहाँ का बर्ड नहीं होता था। हैरानगी की बात ये है कि एक भी, हम कहते हैं सियालकोटी 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 जी, तो बख्शी नमीन और बख्शी खालद, ये ऐसे दो शख्सियत हुई हैं पुराने, जी, जिनके छत पे एक भी कबूतर यहाँ का नहीं होता था। उनकी अपनी नस्लें थी जो सारी ही यूपी से आए हुए। यूपी के कबूतर वो सारे यहाँ पे? जम्मू में कहीं भी यूपी के बाहर के कबूतर नहीं हुआ करते थे जी, ज़्यादातर सियालकोट जम्मू में। एक बार आपको मैं बात, कंफ्यूजन ये है कि हम कहते हैं ये सियालकोटी, एक तो शोर इतना, और सियालकोटियों ने भी अब बना लिया कि ये सियालकोटी ही है। सियालकोटी नाम की कोई चीज़ नहीं है, सियालकोटी जम्मू एक ही है। ठीक हो गया। तो 47 से पहले कबूतर एक ही जगह के थे, डोगरा डायनास्टी के कबूतर थे, और इनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। अच्छा, आप बटेरों का लगा लें, आप चूहों का लगा लें, आप टुनिया ब्रीड का लगा लें, गलोधुओं का लगा लें, ये सब कबूतर इधर के ही थे। और कुछ कबूतर बाहर से यूपी से जो आए हैं, जो टच किए गए हैं, जिनसे कि कबूतर बनाए हैं, जैसे अली वाला पार है वो बनाया गया है, रामपुरी पार से बनाया हुआ है। दूसरा अली वाला पार टोंग वाले पार से बनाया हुआ है जी, ठीक है। परों में थोड़ी सी चेंजिंग आई है, और कबूतर बने हैं। कबूतर रामपुरी कबूतरों से भी कबूतर बने हैं जी, सभी जगह से कबूतर आए हैं, वो बने भी हैं। लेकिन जो सियालकोटी वर्ड है वो जम्मू सियालकोट एक ही था। उस्ताद जी, जब हम ब्रीड की बात करते हैं, जैसे सारे लोग कहते हैं कि ये सियालकोटी है, अगर हम हायर लेवल पे जाएं, कमगर, कसूरी, ये जैसे कमगर हो गए, कमानगर वालों के कबूतर जो ये करते हैं, कसूर शहर के कबूतर कसूरी हो गए, सियालकोट शहर के कबूतर सियालकोटी हो गए, तो उस हिसाब से क्या जम्मू के कबूतर क्या बोलेंगे, जम्मू वाले हो गए? जम्मू सियालकोट मैंने कहा ये डोगरा डायनास्टी के कबूतर थे। जितनी रॉयल फैमिली थी उसमें ये नहीं है कि रॉयल फैमिली में सिख फैमिली हो गई या हिंदू फैमिली हो गई या मुसलमान हो गई। रॉयल फैमिली जो बड़ी रॉयल थी, उनके पास ये कबूतर हुआ करते थे। आप पुरानी छतें देख लें, जहाँ पर भी हमारे एरिया में तो पुरानी छतें हैं अभी भी। सही, पुरानी छतें 100 साल पुरानी, 150 साल पुरानी जितनी छतें थी ना, 3 मंजिला छतें हुआ करती, और तीसरी मंजिल पे कबूतर होते ही होते। ऐसा ही आप हमारे वजीरों की जितनी छतें हैं देख ले, राय साहब के अपने इधर देख ले छत, वजीरों की इधर देख ले छत, तीसरी मंजिल पे कबूतर है ही हैं, 2 मंजिलें नीचे हैं और ऊपर उनके रूम एक आध जरूर बना हुआ। हमारे जितने पुराने छतें हैं, कभी आपको तो पता ही है, कहीं दिखाई नहीं है मैं आपके साथ गया हूँ इस एरिया में, तो इसमें कोई दोहराई नहीं है कि वो कबूतर यहाँ के नहीं थे, सब इधर के ही थे कबूतर, इधर के, यानी कि सियालकोट, वो इधर के लोगों के सियालकोट में भी घर होता था रॉयल फैमिली। जैसे हमारी जितनी ज़मीनें जताती हैं सारी पाकिस्तान में, और कोई ये नहीं है कि छोटी तादाद में, एक बड़ी, बहुत बड़ी, जिसे कहते हैं आप, बंदा सोच से भी बाहर। तो इससे कहना कि ये कबूतर सिर्फ सियालकोट के, सियालकोट वालों ने उनको प्रिजर्व किया, बनाया, उनको रखे उन्होंने, मतलब मेहनत ज़्यादा उनकी। जम्मू वालों के जो पुराने कबूतर परवर थे, उनकी नौकरियां शोकरियां लगी, उन्होंने कबूतर छोड़ने शुरू कर दिए, तो धीरे धीरे कबूतरबाजी का पता थोड़ा कम हो गया। कबूतर आते जाते रहते हैं, कबूतर उड़ के भी आ सकते हैं, कबूतर लाते भी हैं लोग। कबूतर बनाने का देखिए, आप मेरे से कबूतर ले जाएंगे और 2 जगह से लाएंगे, वो आप ही के कबूतर हैं, लेकिन आपको सिर्फ ये बताना कि ये कहाँ से आए हैं, ब्रीड बनानी। ब्रीड आप खुद बनाते हैं, ब्रीड तब बनेगी एक ब्रीड से जब आप दूसरी ब्रीड तैयार करते हैं अपने घर में। जब हम एक ब्रीड से जो आप खच्चर तैयार करते हैं वो क्रॉस ब्रीड होती है, वो नस्ल नहीं होती जी। नस्ल बनाने के लिए एक नस्ल था, जैसे रामपुर में 16-17 किस्म की नस्लें होती थी। तो दुनिया भर में एक कंफ्यूजन बहुत बड़ी है कि रामपुर में सिर्फ 3 नस्लें, बड़े बड़े कबूतर, बाद नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने तो जो नेट पे बेताज बादशाह बने हुए थे, उन्होंने भी एक बार कह दिया कि 3 से ज़्यादा नस्लें नहीं हैं। देखिए रामपुर में 3 नस्लें ज़्यादा बताई गई हैं, उसमें 15-16 नस्लें थी, 15-16 नस्लों से 33 नस्लें बनी हैं, 33 से 35 नस्लें भी आप कह सकते हो जी। तो इसी तरह नस्लों से नस्लें बनती हैं, ब्रीड से ब्रीड बनती हैं जी, ठीक है। जब आप मेहनत करेंगे, ब्रीड से ब्रीड बनाएंगे। उस्ताद जी, मेरा एक सवाल ये आता है कि अगर हम दूसरे कंट्रीज़ की तरफ गौर करें, क्या उन्होंने मेहनत ज़्यादा की है? हमारे यहाँ पे क्या कमी रह गई कि हम किसी ब्रीड को उस लेवल पे नहीं लेके जा सके कि जो वर्ल्ड वाइड फेमस हो जाए या जो अपना नाम मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या है जी। देखिए नस्लें सारी इंडिया में इस बेल्ट में बनी हैं, ठीक। पाकिस्तान में कोई नस्ल नहीं बनी, पाकिस्तान में अभी बनी है, वो भी क्रॉस में बनी है जी। जो सच्चाई है, चाहे ये कड़वी सच्चाई है, चाहे सुने, हमारे आज भी असल हालतों में कबूतर उड़ाए जाते हैं। असल हालतों में यूपी लगा लें, आप टोंक लगा लें, जयपुर लगा लें,
पूरा राजस्थान लगा लें, पूरा यूपी लगा लें, आज भी ओरिजिनल कबूतर जो है ना, ओरिजिनल है ना, ओरिजिनल कबूतर, लेकिन पाकिस्तान में ओरिजिनल कबूतर नहीं उड़ाता। नहीं आप देखें वहाँ पर कोई एक आध बार बटेरे का छोड़ेंगे, बटेरा भी जो होता है वो 30 से 40% से 50% होता है, इससे ऊपर नहीं होता। गलोदुओं का अगर पारा आएगा तो वो भी 20-30% से ऊपर नहीं होगा। जी चापक कबूतर हैं, चप्पों को भी वो क्रॉस करके उड़ा रहे हैं, जो बनाए हैं उन्होंने कबूतर, वो भी अच्छी हालतों में जो कबूतर उन्होंने बनाए हैं, क्रॉस करके बनाए हैं जी उनमें भी वो कबूतर जो है प्योर हालत में नहीं छोड़ते। हाँ पहले छोड़ते थे वो कबूतर, आज की डेट में कोई नहीं छोड़ रहा। और आज भी यूपी में कबूतर जो छोड़े जाते हैं। और दूसरा एक मज़ेदार बात ये, क्योंकि इंटरव्यू आप ले रहे हो और इसका मज़ा आना चाहिए पूरी दुनिया में, जी ऐसे तो उसमें ऐसा है कि देखिए जम्मू सियालकोट, अमृतसर, लाहौर, जी देखिए किसी ज़माने में अमृतसर में ज़्यादा कबूतरबाजी थी, पंजाब अमृतसर इंडिया वाली साइड जो थी इस कबूतरबाजी में ज़्यादा थी। लाहौर एक, अब लाहौर वाले बुरी मालेंगे लेकिन उनको प्रूफ भी देना पड़ेगा। मैं जो बात करता हूँ 16 आने से ही करता हूँ जी किसी को अगर तकलीफ होती है तो होती रहे, जो सच्चाई है वो मुझे बोलनी है। अगर मैं सच्चाई नहीं बोलूंगा लोगों को कैसे पता लगेगा कबूतरबाजी क्या थी? जिसने पूरी जिंदगी कबूतरबाजी में लगाई है, मैं तो बोलूंगा लाहौर को एक कबूतर परवरी का एक चिड़ियाघर कहते थे जी। चिड़ियाघर ये कि हर बंदे के पास कबूतर, लेकिन रंगीन कबूतर। लाहौर एक रंगीन कबूतरों का शहर था, सुर्खे, दवाई, नीले, कलंज, कलंजों को काले चीने भी कहते हैं, कलंज भी कह दिया, अपने ये चीने कबूतर अपने काले चीने भी कह दिए जी। तो ये जो नाम है ये वहीं के, और दबाज कबूतर हो गए, जितनी वैरायटी थी, पी लखे सच्चे कबूतर आपके। होता क्या कि आज की कबूतरबाजी में और पहले की कबूतरबाजी में लाहौर की जमीन आसमान का फर्क है। आज जो कबूतर परवर है वो कहीं इतना झूठ बोलते हैं कि ये हमारे पास 30 साल से कबूतर चल रहे हैं, मगर जी ये हमारे 40 साल से चल रहे हैं। आप यकीन करें उनके पास 20 साल पुरानी या 15 साल पुरानी फोटो ही नहीं। नई कबूतरबाजी का दौर है, 15-20 साल में बड़ा डेवलप हुआ है। लाहौर में हर छत पे कमगर आ गए, गोल्डन आ गए, टैडी आ गए, उन्होंने कबूतरबाजी अपनी चेंज की है। और पहले कबूतर, पहले भी अच्छे कबूतर थे, मिस्से कबूतर भी वहाँ थे, देखिए उनके फिरोजपुरी कबूतर भी थे उनके पास, नायाब कबूतर जो है आया इस बेल्ट से, लेकिन उन्होंने संभाले। वो जो कबूतर थे, कसूर के कबूतर, कसूरी कबूतर और फिरोजपुरी कबूतर, दोनों फिरोजपुर से ही आए हूँ जी, लेकिन कसूर वालों ने संभाल लिए वो कबूतर। और पूरे लाहौर में कबूतरबाजी नहीं थी, कबूतर जो अच्छे कबूतर थे वो कसूर शहर में। सही। आप कसूर शहर का अगर नाम लेंगे तो कसूर शहर में पुराने टाइम से ही कबूतर चल रहे हैं। और 2-3 उस्तादों ने जब लाहौर में मेहनत की है, आगे उनके कबूतर जब बनाए हैं तो वो कबूतर बने हैं, उन्होंने बना के दिखाए हैं, कबूतर उड़ा के भी दिखाए हैं। आज वो कबूतर लोहा भी मनवा रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर वो लोहा मनवा रहे हैं उसके पीछे एक और वजूहत भी है, मसाले जो दुनिया भर में चल रहे हैं। मैं एक ही चीज़ पे गौर करता हूँ जी कि अगर आपका कबूतर, सादा कबूतर अगर उड़ के आता ना, तो सियालकोटी कबूतरों के बारे में मैं ये कहूँगा कि मैं सच्चाई बोलना चाहता हूँ, मैं ये झूठ फ्रॉड में नहीं हूँ जी। कि सादे कबूतर को भी आप शाम तक उड़ा सकते हैं, दूसरे दिन भी आएगा, तीसरे दिन भी आ सकता है सियालकोटी कबूतर। जी जी। लेकिन अगर आप उड़ाएंगे तो, अगर आपके पास अच्छी हालत में, आज सियालकोट के कबूतर भी बिगड़ गए। मतलब आप कहना आज चाहते हैं से कि अगर 15 साल पहले सियालकोटी कबूतर प्योर ट्री में आपके पास हैं तो वो उनकी परवाज़ शाम तक प्योर कबूतर हैं, अच्छी हालत में कबूतर हैं, अगर आप कहीं उसको टच दे देते हैं जी किसी भी कलर में आउट आ जाए तो उनके रिजल्ट इतने खतरनाक है कि आपकी सोच से बाहर हो जाएंगे, और सादे दाने पे भी कबूतर उड़ेंगे आप। जी सही है। लेकिन आज की जो कबूतरबाजी है, आप जो चैंपियन, जितनी छतें बनती हैं बिना खुराक के नहीं बनती। जब खुराक का जिक्र आता है तो वो कहते हैं जी हमारी शदीद तरीन गर्मी है यहाँ पर, जी सियालकोट में ठंड पड़ रही है। सियालकोट में कौन सी ठंड पड़ रही है? आधा डिग्री का फर्क हो, सही, आधा डिग्री का फर्क है। किलोमीटर आप लगा, हवाओं का, यहाँ गोल नमी का हवाएं ज्यादा तनासुर। चलती है, यहाँ गोल हवाएं हैं, जम्मू सियालकोट श्रीनगर तक हमारी गोल हवाएं चलती है। जी जितना कम्पैक्ट, जितना छोटा कबूतर होगा उतना हमारे लिए अच्छा, मतलब जितना बड़ा कबूतर होगा, तीखे परों में होगा कबूतर, उसके जो आने का जो होगा वो मसला चांसेस कम कम हो जाएगा। क्योंकि यहाँ जब गोल हवाएं चलती है, गोल हवाएं होती है, गैसी हवाएं, जैसे हम पतंग चढ़ाते हैं, जी जो पतंगबाज हैं उनको हवाओं का बड़ा नॉलेज रहती है। सही।
दोस्तों, ये था डॉक्टर राजी जी का इंटरव्यू का पहला एपिसोड। जल्दी ही दूसरा एपिसोड भी अपलोड कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, प्यार दें, इस वीडियो को शेयर करें, और जितना ज़्यादा आप हमें सपोर्ट करेंगे उतना ही हम ज़्यादा कंटेंट इस पर लाएंगे एक और सवाल चैनल पर। आप सबका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच।